ये आवेशन का दूसरा प्रकार है, बिना संपर्क द्वारा आवेशन। पहले प्रकार अर्थात संपर्क द्वारा आवेशन को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले बिना संपर्क द्वारा आवेशन के बारे में। देखिए, जब हम जैसे कि घर्षण द्वारा आवेशन में क्या हो रहा था, हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से घर्षण करा रहे थे। आपके चालन द्वारा आवेशन में क्या हो रहा था, हम एक उदासीन गोले को एक आवेशित गोले के साथ एक चालक तार द्वारा जोड़े थे, अर्थात किसी ना किसी प्रकार से वहां जो उदासीन वस्तु थी और जो आवेशित वस्तु थी उनके मध्य क्या हो रहा था, संपर्क हो रहा था। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं आज की वीडियो में, बिना संपर्क द्वारा आवेशन। मतलब कि इसमें जो उदासीन वस्तु होगी और जो आपकी आवेशित वस्तु होगी वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होगी, वो केवल एक दूसरे के या तो निकट होगी या एक दूसरे से दूर होगी, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में नहीं होगी। तो यदि मैं बिना संपर्क द्वारा आवेशन को बोलना चाहूँ तो क्या होगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में न होकर आवेशन की प्रक्रिया कराई जाती है, मतलब संपर्क में नहीं है और आवेशन की प्रक्रिया हम कराएंगे, तो इस प्रकार के आवेशन को कहते हैं बिना संपर्क द्वारा आवेशन। अब बिना संपर्क द्वारा आवेशन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो है आपकी प्रेरण विधि। कौन सी विधि? प्रेरण विधि। मतलब आपको यदि संपर्क नहीं कराना है, मतलब कि उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से किसी भी प्रकार से संपर्कित नहीं करना है दोनों को, और फिर भी यदि आपको आवेशित करना है तो किस विधि का सहारा लेना होगा? प्रेरण विधि का सहारा लेना होगा। ओके, इसे कभी कभी हम प्रेरण द्वारा आवेशन भी कहते हैं या प्रेरण विधि का ये बात वही है। तो अब हम देखेंगे कि हम प्रेरण द्वारा किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं बिना संपर्क द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन या इसे प्रेरण विधि भी कह सकते हैं। ओके, इसके कुछ महत्वपूर्ण पद है जिससे आपको देखते जाना है। देखिए, जो आपका पहला पद है उसमें आपको क्या करना है, आपको एक उदासीन गोला लेना है। क्या लेना है? उदासीन गोला लेना है। उदासीन गोले का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश होंगे। मैं मान लेता हूं इसके अंदर कितने धनावेश है, 5 धनावेश है और 5 क्या है, ऋणावेश है। ओके, मतलब कि यह जो गोला है इस पर जो नेट आवेश है वो कितना है, 0, अर्थात ये कैसा है, उदासीन गोला है। कौन सा गोला है? उदासीन गोला है। अब मैंने क्या किया, इसे मैंने कुचालक स्टैंड के ऊपर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। कौन से स्टैंड के ऊपर खड़ा कर दिया? कुचालक स्टैंड के ऊपर खड़ा कर दिया। ये जो आपका स्टैंड है वो कैसा स्टैंड है? कुचालक स्टैंड है। अब बात आती है कुचालक स्टैंड क्या होता है। देखिए, कुचालक स्टैंड, चालक, कुचालक अपने पढ़े। चालक क्या होता है? जिसमें से आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। कुचालक क्या होता है? जिनमें से आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। ओके, तो यदि मैं इसे कुचालक न रखते हुए चालक स्टैंड रखूं तो क्या होगा, इसमें से जितना भी आवेश उत्पन्न होगा, जो भी हम आवेश उत्पन्न करेंगे, मान लेते हैं हम प्रेरण द्वारा इसमें आवेश उत्पन्न करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इसमें कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। अब यदि मैंने चालक स्टैंड रखा तो ये क्या करेगा, जो धनावेश है वो इस चालक स्टैंड के द्वारा पृथ्वी में चले जाएगा और वापिस हमारा उदासीन गोला प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए हम इसे कुचालक स्टैंड के ऊपर रखते हैं, इस उदासीन गोले को, ताकि यहाँ पर जो भी आवेश उत्पन्न हो वो इस कुचालक स्टैंड में से होकर न जा सके। तो हमने एक उदासीन गोला ले लिया जिसे हमने कुचालक स्टैंड पर रख दिया है। ये क्या है? आपका कुचालक स्टैंड है। क्या आपका ये कुचालक स्टैंड है। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, अब इस कुचालक स्टैंड के पास आपको एक छड़ लानी है। क्या लानी है? छड़ लानी। मैं मान लेता हूँ आपकी कैसी है, धनावेशी छड़ है। आप ऋणावेशी छड़ भी लाते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। पहले हम देख लेते हैं धनावेशी छड़ लाने पे क्या होगा। हम क्या ला लेते हैं? धनावेशी छड़ ला लेते हैं। तो देखते हैं सेकंड पद में क्या होगा आपका। ये आपका उदासीन गोला है, ये आपका कुचालक स्टैंड, ये आपकी भूमि, और ये है आपकी धनावेशी छड़। कौन सी छड़ है? आपकी धनावेशी छड़ है। ओके, अब देखो ये क्या है, धनावेशी छड़ है। अब बताओ धनावेशी छड़ पर क्या रहता है? धनावेश। अब बताइए, धनावेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित, यानी दूर भगाता है, और धनावेश ऋणावेश को क्या करता है? आकर्षित। तो देखिए यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो ये जो आपका प्लस है वो किसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर?
माइनस को, मतलब कि जितना भी माइनस है वो कहां पर आ जाएगा, आपके इस धनावेशी छड़ के पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्या करता है, माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसमें पूरा माइनस इस ओर आ जाएगा। अब बताइए प्लस प्लस को क्या करता है, दूर भगाता है, मतलब कि ये जितना भी प्लस है वो कहां पर आ जाएगा, आपके यहां पर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, आपके यहां पर आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका द्वितीय पद। पहले पद में हमने क्या है कि उदासीन गोला लिए, तो कुछ अलग स्थान पर रख दिए, उसके पास एक धनावेशी छड़ ला दिए। अब उस धनावेशी छड़ में क्या हो, जैसे हमने लाए तो ऋणावेश एक और हो गए और धनावेश एक और हो गए। अब हम देखेंगे आपका तीसरा पद कि तीसरे पद में देखिए होता क्या है। ओके, जरा ध्यान से देखिए, ये रहा आपका उदासीन गोला, ये रहा आपका पूरा ऋणावेश, ओके, और ये रहा पूरा आपका धनावेश। ये क्या रहा आपका धनावेश, ये रही आपकी धनावेशी छड़। कौन सी छड़ हो गई, आपकी धनावेशी छड़ हो गई, और इसे हमने किसके ऊपर रख दिया, कुछ अलग स्टैंड के ऊपर रखा है। बस मैंने इसे जैसे वैसे ड्रॉ किया है। अब देखिए तीसरा पद क्या कहता है, आपको क्या करना है, भू संपर्कित कर देना है। इस उदासीन गोले को क्या कर देना है, भू संपर्कित कर देना है, मतलब इस उदासीन गोले को एक तार द्वारा भूमि से संपर्कित कर देना है, मतलब जोड़ देना है। तो हमने क्या किए, इस तार द्वारा हमने क्या कर दिए, भू संपर्कित कर दिए। ओके, अब देखिए जैसे मैंने भू संपर्कित किया, क्या किया, भू संपर्कित किया, तो क्या होगा, यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो पृथ्वी में से। भू संपर्कित करने का मतलब क्या है, भू से संपर्कित करना, भू मतलब पृथ्वी, मतलब पृथ्वी की सतह से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर देंगे, इस प्लस को क्या कर देंगे, पूरी तरह उदासीन कर देंगे। यहाँ कितने प्लस थे आपके, 5 प्लस थे, 5 प्लस थे, तो पृथ्वी की सतह से 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस प्रकार से जाते हुए। इन जो आपका 5 धनावेश है और ये 5 ऋणावेश है, आपस में मिल जाएंगे और क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ओके, तो ये था आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या किए, थर्ड स्टेप में हमने कुछ नहीं किए, इसे हमने भू संपर्कित कर दिया तार द्वारा, जिससे यहाँ जो आपका प्लस था वो क्या हो गया। अब कई लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर दूसरा मतलब भी समझते हैं, कई लोग सोचते हैं कि जो प्लस है, जो आपका प्लस है वो इस तार के द्वारा पृथ्वी की सतह में चले गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया कि धनावेश आपका गति नहीं कर सकता, स्थानांतरित नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही भारी होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश से लगभग 1837 गुना भारी होता है, इसलिए आपका धनावेश गति नहीं कर सकता है, तो वो जा भी नहीं सकता। रियल कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ जो प्लस है वो उदासीन कैसे हुआ, वो उदासीन ऐसे हुआ कि इस पृथ्वी की सतह से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पर जाके क्या कर दिए, उदासीन कर दिए। ये है इसके पीछे का रियल कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं चौथे पद के बारे में। कौन से पद के बारे में, चौथे पद के बारे में। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं चौथे पद के बारे में। ओके, ये था आपका। अब चौथे में हमें क्या करना है, ये जो आपका भू संपर्कित किया हुआ तार है, ये जो आपका भू संपर्कित किया हुआ तार है, ओके, इसे हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। क्या कर देते हैं, हम इसे काट देते हैं। मतलब कि इसे हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ओके, अब जैसे मैं क्या करूंगा, इसे काट दूंगा, ये आपका कौन सा पद हो जाएगा, आपका 5वां पद हो जाएगा। ये हो गया चौथा। अब जैसे मैंने इसे काट दिया तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अलग हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने इसे काट दिया तो पूरी तरह से अलग हो जाएगा। अब केवल यहाँ पर क्या उपस्थित है, ऋणावेश उपस्थित है। अब मैं क्या करूंगा, अगले ही पद में ये जो आपका धनावेश है, अगले ही पद में मतलब कि जो आपका छठा पद है, कौन सा पद है, जो आपका छठा पद है, इस छठे पद में इसे क्या करूंगा, ये जो आपकी धनावेशी छड़ है इसको मैं क्या कर लूंगा, हटा लूंगा। अब जैसे मैं धनावेशी छड़ को हटा लूंगा तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ओके, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब यहाँ सोचने वाली एक बात है कि ऋणावेश यहाँ ही क्यों है, फैले क्यों नहीं, यहाँ क्योंकि देखिए धनावेश ने पकड़ के रखा है। जैसे हमने हटाया तो पूरी तरह से क्या हो गया, फैल गया। तो देखिए क्या हमने इसमें धनावेश वस्तु को उदासीन वस्तु से संपर्क कराए, बिल्कुल नहीं कराए, हमने केवल निकट लाए। जैसे कि ये, हाँ ये हथेली, ये हथेली,
एक दूसरे के क्या ये संपर्क में? बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे के निकट है लेकिन संपर्क में नहीं है। तो उसी प्रकार से हमने प्रेरण विधि द्वारा बिना संपर्क के इस उदासीन वस्तु में क्या उत्पन्न कर दिया? आवेश उत्पन्न कर दिया। ओके, अब यहाँ और एक बात गौर करने लायक है। यदि मैं मान लेता हूं यहां क्या रहता है आपका, मैं क्या रहता, यदि मैं यहां पर ये जितना प्लस है उतना ही माइनस था, यहां पर आपका जितना प्लस है उतना ही माइनस था। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ? ऋणावेशी छड़ लाता हूँ। कौन सी छड़ लाता हूँ? ऋणावेशी छड़ लाता हूँ। तो क्या होगा? जितना भी आपका प्लस है वो किस साइड में आ जाएगा? आपका इस साइड में आ जाएगा। जितना भी ऋणावेश है वो किस साइड में आ जाएगा? इस साइड में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऋणावेश क्या करता है? प्लस को आकर्षित। अब पिछले केस में हमने धनावेशी छड़ को पास लेते तो क्या क्या हुआ वो देखे थे। अब हम देख रहे हैं कि ऋणावेशी छड़ को पास में लाएंगे तो क्या क्या होगा। तो जैसे ऋणावेशी छड़ को पास में लाएंगे तो जितना भी प्लस है वो एक और आ जाएगा और ऋणावेश क्या आ जाएगा? उस और आ जाएगा। फिर से क्या कर देंगे? हम भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे? हम भू संपर्कित कर देंगे। अब जैसे हम क्या करेंगे? भू संपर्कित करेंगे। अब ये जो ऋणावेश है ये तो पृथ्वी के अंदर जा सकते हैं ना। धनावेश, क्योंकि पिछले केस में क्या था? यहाँ धनावेश था, तो धनावेश तो स्थानांतरित हो नहीं सकते, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते। इस बार नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब ऋणावेश। इस बार ये खुद ही ऋणावेश क्या चले जाएगा? अपने में आप पृथ्वी के अंदर चले जाएगा। तो यहाँ पर केवल क्या बचा रहेगा? धनावेश। इसके बाद क्या कर देंगे हम? ये जो आपकी है तार जिसके द्वारा हमने भू संपर्क किया, इसे क्या कर देंगे? हम काट देंगे। जैसे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका पूरी तरह से हट जाएगा। ओके, और फिर हम ये आपकी जो ऋणावेशी छड़ है इसे भी क्या कर लेंगे? हटा देंगे। तो ये जो पूरा प्लस है वो आपका क्या हो जाएगा? पूरी तरह से फैल जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो देखिए इस प्रकार से बिना संपर्क द्वारा हम चाहे तो उदासीन वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न कर सकते हैं या धनावेश उत्पन्न कर सकते हैं। अब जरा बात गौर करने लायक थी, जब हमने उदासीन गोले के पास कौन सी छड़ लाए थे? आपकी धनावेशी छड़ लाए थे। कौन सी छड़ लाए थे? धनावेशी छड़ लाए थे। तो कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? ऋणावेश उत्पन्न हुआ। और जब हमने इस उदासीन गोले के निकट कौन सी छड़ लाए? ऋणावेशी छड़ लाए। कौन सी छड़ लाए? ऋणावेशी छड़ लाए। तो देखिए कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? धनावेश उत्पन्न हुआ। अर्थात प्रेरण द्वारा आवेशन में एक बात महत्वपूर्ण है कि हम आवेशित करने के लिए जिस प्रकार की आवेशित छड़ को लाते हैं, यदि ऋणावेश है तो धनावेश आएगा, धनावेश है तो ऋणावेश आ जाएगा। इस प्रकार से उत्पन्न होता है। और कैसे कैसे आपके पद है वो भी आप देख चुके हैं। मुख्यतः 6 पद है। पहले पद में उदासीन गोला, कुछ अलग स्टैंड, एक छड़ को ला ले, चाहे तो धनावेश हो सकती है ऋणावेश। उसके बाद क्या करना है? पूरे धनावेश या ऋणावेश जैसे आप छड़ लोगे उसके हिसाब से क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे। उसके बाद भू संपर्कित कर देना है। यदि प्लस है तो इलेक्ट्रॉन खुद आके उन्हें नष्ट करेंगे, और यदि माइनस है तो खुद क्या चले जाएंगे? आपके जमीन में चले जाएंगे। उसके बाद उसे काट देना है, जो आपकी भू संपर्कित तार होगी। उसके बाद छड़ को भी हटा देना है। अपने आप उत्पन्न या तो ऋणावेश हो जाएगा या धनावेश हो जाएगा।